आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसके भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मोटाई 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो खोखला बेलन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहाँ इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है वह अंदर में हमारे पास खोखला हो जाएगा। यदि हम देखें इसका, हम यहाँ पर ऊपर से देखें इसे, तो हमें यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे यह जो भाग दिखाई दे रहा है यह हमारे पास मोटाई है 2 सेंटीमीटर का। यहाँ दोस्तों यदि हम बात करें इसके बाहर तक के त्रिज्या के लिए, तो इसे हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शा लेंगे। तथा दोस्तों यदि हम बात करें भीतर की त्रिज्या को, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को हम यहाँ स्मॉल r से दर्शा लेंगे। यहाँ पे भीतरी व्यास की बात की जा रहा है, तो यहाँ से इसको हम यहाँ पे स्मॉल d से दर्शा सकते हैं, जो कि यहाँ हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम कहेंगे, चूंकि भीतरी व्यास बराबर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार हम कहेंगे भीतरी त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर भीतरी त्रिज्या, जिसको हमने यहाँ पे r से दर्शाया था, स्मॉल r से, तो बराबर आ जाएगा 14/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं मोटाई हमें 2 सेंटीमीटर की दी गई है, तो हम इस प्रकार लिख पाएंगे, अतः बाह्य त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगी। बाह्य त्रिज्या, इसको हम यहाँ कैपिटल R से दर्शाए हैं, तो R बराबर यहाँ से आंतरिक त्रिज्या हमारे पास है स्मॉल r धन यहाँ पे जो मोटाई है इसको जोड़ देंगे तो बाह्य त्रिज्या मिल जाएगा। तो यहाँ से 7 धन 2 बराबर 9 सेंटीमीटर हमारे पास बाह्य त्रिज्या आ चुका है। अब यहाँ से तथा ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तथा ऊंचाई जिसको हम यदि h से प्रदर्शित करें तो हमारे पास है 26 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको हम h से प्रदर्शित कर रहे हैं ऊंचाई को। अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, चूंकि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या आएगा। जैसे कि हम जानते हैं सामान्य बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसे कहते हैं। हमारे पास इसके जो चारों ओर की सतह होती है इसका क्षेत्रफल, व ऊपर में जो दोनों तल हमारे पास होते हैं उसका क्षेत्रफल को यहाँ पे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। परंतु यह खोखला बेलन है, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे जो सतह दिखाई दे रहा है यह हमारे पास क्या है, खाली है। तो इस स्थिति में दोस्तों यहाँ से हमें सिर्फ इस भाग को लेना होगा, जिस भाग की मोटाई हमें पता है, सिर्फ इस भाग को हमें लेना होगा और बीच वाले भाग को छोड़ना होगा। तो इस प्रकार पहले हम दोनों तलों की बात कर लें। तो हम यहाँ दोनों तल की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले तो हम 2 से गुणा कर लेंगे, 2 गुणित। अब जैसा कि हम जानते हैं कि तल का क्षेत्रफल, चूंकि तल वृत्ताकार है, पाई r का वर्ग होता है। परंतु यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाहरी त्रिज्या वाला जो हमारे पास वृत्त दिखाई देगा उसके क्षेत्रफल से हम आंतरिक त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हम इस प्रकार से घटा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मोटाई है यहाँ पे का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हमें सतह, ये चारों ओर की सतह अर्थात वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ना होगा। परंतु दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ बाहरी वक्र पृष्ठ अलग होगा व आंतरिक वक्र पृष्ठ अलग होगा। तो यहाँ से बाहरी वक्र पृष्ठ निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बाहरी त्रिज्या हमारे पास कैपिटल R है, तो पहले तो हम उसके लिए परिमाप लिखेंगे और फिर उससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊंचाई से गुणा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आंतरिक यहाँ पे हम बात करें वक्र पृष्ठ का 2/स्मॉल r लेंगे
और उसके साथ हम ऊंचाई का इस प्रकार से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई को हम बाहर निकाल लें तो r का वर्ग ऋण स्मॉल r का वर्ग हो गया, और यहाँ से धन 2 पाई h को हम बाहर निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कैपिटल R धन R हमारे पास। अब जैसा कि हम जानते हैं सभी मान हमें ज्ञात हैं, तो इन मानों को लेकर हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये दोनों में से हम 2 पाई को भी बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 पाई भी यहाँ से बाहर हो गया। अब कैपिटल R की बात करें तो 9 है उसका मान, तो 9 का वर्ग, स्मॉल r की बात करें तो उसका मान 7 है, तो 7 का वर्ग धन यहाँ से पूरे में से हम 2 पाई को निकाल रहे हैं तो यहाँ बचेगा h, तो h का मान हमारे पास है 26 गुणित यहाँ से 9 धन 7 हमारे पास। तो इस प्रकार आ जाएगा 2 पाई गुणित 9 का वर्ग 81 हो गया, ऋण 7 का वर्ग 49 धन 26 गुणित 9 7 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से 16। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे 2 पाई गुणित 81 ऋण 49 करेंगे तो 11 में से 9 गया तो 2 वापस, 8 में से 5 गया तो 3, 32 आएगा, धन 26 गुणित 16 करने पर मान हमारे पास आ जाएगा हमारे पास 616। और इस प्रकार ये लिखेंगे 2 गुणित 22/7 गुणित यहाँ 6 2 8 हमारे पास हो गया, 3 1 4 हो गया, ये हो गया 448। और यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम भाग दे सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7 से भाग देंगे तो 7 छक्के 42, 2 बचा और 7 चौक 28। तो 2 गुणित 22 के लिए मान आ गया 44 गुणित 64। 44 गुणित 64 करने पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा 2816। और चूंकि यहाँ पे हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मान आ जाएगा हमारे पास वर्ग सेंटीमीटर में। तो यहाँ से 2816 हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान आ चुका है। उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।